जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम कैसे जाने कि हनुमान जी की शक्ति हमारे घर में आ चुकी है। मैं आज आपको एक 5 ऐसे संकेत आपको बताऊंगा जिनसे आप ये समझ सकते हो कि हनुमान जी की शक्ति आपके घर में आ चुकी है। अगर आपको हनुमान जी की शक्ति का आभास हो रहा है तो वो किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं, कैसे संकेतों से आप ये समझ सकते हो कि हनुमान जी की शक्ति का वास आपके घर में हो चुका है। जब देखो, बाबा को पाने की इच्छा किसकी नहीं होती, हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि मैं हनुमान जी की शरणागत में रहूं और बाबा वीर बजरंगी मेरी हर प्रकार से रक्षा करें, मेरे परिवार की, मेरे कारोबार की। और ये इच्छा बाबा आपकी पूर्ण भी करते हैं, लेकिन उन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा ये संकेतों को जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये पक्का अनुमान लगा लेते हैं कि बाबा की कृपा हमारे साथ है। क्या होता है कि जिस प्रकार से आपको पता है कि हनुमान जी धरती की जागृत शक्ति है, हनुमान जी अजर अमर हैं और वेदों पुराणों में इनके जन्म का बहुत ज़्यादा उल्लेखन है, लेकिन मृत्यु का कोई नाम नहीं है। तो इसी प्रकार से आप ये जान सकते हो कि इस जागृत शक्ति की कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आपके घर में ना तंत्र चलेगा, ना मंत्र चलेगा, ना यंत्र चलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति आपके घर में छुप नहीं सकती। आपके घर में कोई भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाएंगे। अब बात आ जाती है जानने की कि हम कैसे समझें कि बाबा वीर बजरंगी हमारे साथ हैं। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हमारे अंतर में एक भाव प्रकट होता है। मान लीजिए हमने राम दरबार लगा रखा है, हम पूजा कर रहे हैं और राम दरबार मान लो पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू नहीं थमते, हमारा रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा व्याकुलता अंतर से उत्पन्न हो रही होती है और हमारा मन करता है कि राम नाम की कथा जो है मैं सुनता रहूं, राम नाम की जो कृपा है वो मैं प्राप्त करने के लिए हर वो प्रयत्न कार्य करूं जिससे राम नाम की कृपा का प्रताप मुझे प्राप्त हो। और मंत्र जाप भी आपके मुख से हर पल एक राम नाम जो है आपके मुख से निकलने लग जाता है। ये हनुमान जी के आपके घर में उनकी कृपा के होने के 101% संकेत है, 101%। अब दूसरा संकेत क्या है? स्वप्न में आपको एक साधु दिखते हैं। साधु किस प्रकार से? जब वो भगवाधारी साधु दिखते हैं तपस्या करते हुए, आपके घर के मंदिर में दिखाई देना, आपकी किसी संपत्ति पे तपस्या करते हुए दिखाई देना, या आपको कहीं ना कहीं जो है स्वप्न के माध्यम से किसी मंदिर में दिखाई देना, आपके गुरु के दर्शन होना, आपको भगवाधारी रूप वस्त्र में आपको कोई ना कोई आपके पितरों के दर्शन होते हैं, तो हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की कृपा आपके घर में वास करती है। बाबा के इस प्रकार के अटूट दर्शन होना, कहते कि हनुमान जी के भिन्न भिन्न रूप हैं, कोई एक रूप नहीं है। वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं अलग अलग रूपों में। और ये संकेतों से, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो उनके दर्शन नहीं कर सकती इतनी सरलता से। क्यों? क्योंकि ये जो तुच्छ आंखें हैं ये मनुष्य शरीर की, लेकिन हाँ हम सूक्ष्म रूप से उनके दर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए वो अपने सूक्ष्म रूप के दर्शन हमें दिखा सकते हैं साधु भाव के रूप में, और परमात्मा की कृपा के जो दर्शन प्राप्त करने होते हैं ना, वो भिन्न भिन्न रूपों में आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग रूपों में। अब तीसरा संकेत ये होता है कि जब आप पूजा करते हो और पूजा करते वक्त आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हो या राम नाम की माला का जाप करते हो या कुछ भी करते हो, शरीर पर रोंगटे बहुत तेजी से खड़े होते हैं। आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आपके पूरे रोंगटे। हनुमान जी की अगर आप उनकी करुणा या उनके बारे में अगर कोई कथा सुना रहा होता है, या आप टेलीविजन पर देख रहे होते हो या किसी मोबाइल पर देख रहे हो, तो उनकी कथा सुनते ही ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में एक ऐसी अटूट भावना उमड़ के आती है। तो जिसके कारण एक भक्त था, वो दरबार में हमारे आता है, वो बोलता था कि गुरुजी मैं एकांत कमरे में बैठकर रामायण के अंदर एक भजन है, हम कथा सुनाते हैं, समझ गए, रामायण में एक भजन है, लव और कुश, वो कथा सुना रहे होते हैं, उस भजन को देखकर मुझे बार बार रोना आता है। ऐसा पता नहीं मेरे साथ बहुत समय से हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बाबा की कृपा जो है आपके शरीर पर वास करने जाती है। ये कृपा पितृ रूप में भी हो सकती है, ये कृपा आपके देव सूर्य लोक के पितृ रूप में भी हो सकती है, आपके परिवार में किसी ने तपस्या करी भी हो सकती है, या आपको किसी न किसी प्रकार से ये तपस्याओं के माध्यम से ये कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। अब चौथा क्या है? जब पूजा करते हो चंदन की जो है सुगंध आती है, चंदन की सुगंध आती है। आप पूजा करते वक्त आपको आपकी नासिका में एक ऐसी महक आती है बार बार, जैसे कि पूजा करते वक्त अलग सी महक,
आप अपनी पत्नी से पूछते हो या अपने बच्चों से पूछते हो तो उनको वो महक नहीं आती है, लेकिन आपको वो महक जरूर आ रही होती है। जब हम अपने मंत्रों के द्वारा या कोई पाठ पूजा रेगुलर करते हैं तो हमारे हमारे अंतर में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो भक्ति के प्रताप से, कृपा से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे शक्ति प्रदान होती है। और जब शक्ति प्रदान होती है तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है भगवान के प्रति। ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, ये संकेत जो है बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि सच्चे भक्त को, अब कोई भक्त लगातार दादा वीर बजरंगी की पूजा कर रहा है, हनुमान चालीसा का जाप करता है, निरंतर सुंदरकांड का पाठ करता है, मंगलवार के दिन करता है, रामायण का पाठ करता है। आप अपने घर में नित्य रामायण का पाठ करते हो और आपकी आंखों में आंसुओं की जो धारा है वो निरंतर बह रही है। आपको पता भी नहीं लगता कि जब आंसुओं की धारा बहती है ना, वो थमती नहीं है। ये रामायण का 5वां संकेत ये प्रभु बहुत है। जब भी आप कोई भजन कीर्तन या परमात्मा के प्रति जो भी कोई गुणगान करते हो, वो आंसुओं की धाराएं बहने लग जाती हैं। आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो अंदर की व्याकुलता है, वो बल्कि पाठ करने के बाद और ज़्यादा बढ़ती हैं। जब कभी भी ऐसा कार्य आपके साथ होने लग जाए तो समझ लेना कि बाबा की शक्ति का वास है मेरे घर के अंदर, बाबा की शक्ति का वास है मेरे घर के अंदर। और क्यों ना हो, जिस घर के अंदर रेगुलर देवी देवताओं का गुणगान चलता है, जिस घर में रेगुलर हनुमान जी की पूजा होती है, जिस घर के अंदर वो रामायण का पाठ होता है, जिस घर के अंदर प्रभु के नाम का सिमरन होता है, वहां पर हनुमान जी 101% वास करते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में माँ दुर्गा की पूजा भी हो रही है, तब भी हनुमान जी की कृपा आपके घर में आएगी आएगी। आप अगर माँ कालका की पूजा करते हो तब भी हनुमान जी की कृपा आपके घर में आएगी। हनुमान जी की कृपा सबसे पहले आपके घर में आती है, क्योंकि कलयुग के प्रधान रूप के और जागृत रूप के देवता की उपाधि है बाबा वीर बजरंगी को। और जो भक्त सच्चे मन से मनो दुखी होता है, परेशान होता है, या कोई सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करता है, तो वो किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इंडिकेटर्स मिलते हैं हमें, अनुभव मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को समझकर ही, अब इन संकेतों से क्या होगा, इन संकेतों से हमारे अंतर की ऊर्जा जागृत होती है, भगवान के प्रति भक्ति पूजा पाठ और भी ज्यादा गूढ़ रहस्य से करने का मन करता है हमारा। आज जैसे मैंने आपको वीडियो बताई, अगर आपके साथ इन 5 संकेतों में से अगर एक भी संकेत आपके साथ हो रहा हो, या एक भी कार्य अगर आपके साथ हो रहा हो, तो आप तो सार्थक हो गए, आपको तो कृपा मिल रही है हनुमान जी की साक्षात, और आपकी भक्ति और भी ज्यादा बढ़ेगी दादा वीर बजरंगी के प्रति, ना कि घटेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और भेज दीजिए उन 10 लोगों तक, ताकि वो भी अपनी लाइफ को देखकर और इस प्रकार की वीडियो सुनकर बाबा की भक्ति करने लग जाएं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।